हे गाइस, वेलकम बैक। अभी मैं आ चुका हूँ न्यू वीडियो के साथ। और अभी हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी जो खंडर है वहाँ जो जल चुका था टोटल, वहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात पता चली भाई कि अगर आप इंडियन हो तो आपको बहुत फ़ायदा है भाई। 40 रुपये का टिकट मिलेगा। अगर आप फॉरेन कंट्री से आते हो तो आपको 600 रुपये के अलावा कुछ नहीं भाई। 600 रुपया आपसे पक्का लेगा चाहे कुछ भी हो जाए। काउंटर से पूछता हो भाई आप गलती से लिख दियो क्या? नहीं भाई, सही पढ़ रहे हो। वो बोलता है सही पढ़े हो, आपसे बस 600 रुपया उससे लिया जाएगा, आप लोग से बस 40 रुपया। और एक बात भाई, मार्केट साला यहाँ का बहुत चूतिया मार्केट है। 10 रुपये का सामान कम से कम आपको 12-13 रुपये लेगा। एक चिप्स का 10 रुपये वाला का 12 रुपये लेता है, बताइए इतना। और हम लोग इतना से इतना खंडर में है, वहाँ पे भी गए थे हम लोग। कल पूरा दिन हम लोग रहे वहाँ पे ग्लास ब्रिज के पास। वहाँ पे हम लोग को 20 का 20 जो ओरिजिनल प्राइस है उतने पे दिया गया। और यहाँ पे वो मार्केट में बताओ जहाँ पे बहुत सारा फेमस है, वहाँ पे साला हम लोग को 25 रुपये उस चीज़ का लिया गया। ये एक इंटरेस्टिंग पता चला कि भाई 600 रुपये लेता है। तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं अंदर यूनिवर्सिटी और आगे बताता हूँ आपको। 1200 सदी में एक विदेशी आक्रमण हुआ, खिलजी राजा का, सबको तोड़वा दिया, पुस्तकालय में आग लगा दिया, 6 महीने तक पुस्तक चली। बाद ये मिट्टी से दबता दबता पहाड़ी हो गया पूरा इलाका। किसी को पता नहीं कि इस इलाके में ऊपर ऊपर पहाड़ी क्या है, नीचे क्या है। पता कैसे चला, याद रखेगा। चीनी जाति ह्वेनसांग किसी नालंदा का वो छात्र था, 4 साल पढ़ा था, बाद टीचर बना। तो ह्वेनसांग चीनी जाति ने जो कुछ देखा था उसका एक इतिहास बनाया था। उसी बुक के आधार पे नालंदा की लंबाई 10 किलोमीटर थी, समझे, चौड़ाई 5 किलोमीटर। तो जब इसको तुड़वा दिया, खुदाई करके अंग्रेज निकाला है, याद रहेगा। अंग्रेज निकाला है, खुदाई किया है। कब से? 1915 से 37 तक 22 बरस तक खोद खोद कर 1 किलोमीटर निकाला है। और जबकि इसका एरिया कितना था? 10 किलोमीटर। 9 किलोमीटर बचते बस गया। पुराना नालंदा नीचे, घर मकान ऊपर आ गया। खुदाई नहीं अंग्रेज कर पा सका। तो जो खुदाई किया है वो जितना कुछ मिला है वो सब म्यूजियम में रखा हुआ है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय 3 बार का था, 3 राजा ने बनवाया। पहले मगध का राजा कुमारगुप्त, 5वीं सदी में, 200 साल चला वो। भूकंप आया, खत्म हो गया, टूट टाट गया। फिर आया हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन राजा ने सोचा कि ये नीचे वाला पहले राजा का कुमारगुप्त का है, तो इसको हम तोड़ दें और अपने डिजाइन से बना देंगे तो पहले राजा का इतिहास खत्म हो जाएगा। तो उसको इतिहास को बचाने के लिए उसी के ऊपर बनाया दूसरा, समझे। तो मिडिल नालंदा है हर्षवर्धन का राजा टाइम का, सबसे नीचे है गुप्त राजा का, फिर पाल का, बंगाल का राजा। टूटता गया और उसी को लोग ऊपर 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 बढ़ाते गए। मैंने धार्मिक दृष्टिकोण से कोई राजा किसी को बना हुआ को तोड़ा नहीं, उसके ऊपर बढ़ाया ताकि सबका इतिहास कायम रहे, समझे। तो 1 किलोमीटर खुदाई किया है। नालंदा बौद्ध धर्म का विश्वविद्यालय था। पाली भाषा का नाम सुने हैं? बुद्ध की भाषा, बुद्ध की भाषा पाली प्राकृत की पढ़ाई होती थी, है ना। लेकिन विदेशी लोगों को अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये बौद्ध धर्म का था। बौद्ध धर्म तेजी से फैल रहा था। तो लोगों को लगा कि इसको रोका गया नहीं, ये नालंदा को नहीं रोकते हैं तो अन्य धर्मों से बौद्ध धर्म टॉप कर जाएगा। तो धार्मिक दृष्टिकोण से इसको रोकने के लिए इस पर आक्रमण हुआ था। तो तोड़ दिया, जला दिया। बाद में खोद करके 1 किलोमीटर निकाला है। मेन गेट नहीं मिला है। आप पढ़े होंगे या तो पढ़ेंगे कि गेट मैन ही पहले नॉलेज टेस्ट लेता था नालंदा, और नॉलेज टेस्ट में जो पास हुआ गेट मैन से तब अंदर गए, तब एडमिशन हुआ। फेल किया बाहर, वो सब जगह मिला नहीं चूँकि खुदाई थोड़ा हुआ है। 1 ही किलोमीटर, 9 किलोमीटर पे अभी बस्ती बसा हुआ है, अभी भी बस्ती, घर मकान बना हुआ है सबका। खुदाई कैसे होता है? जब तक गाँव वाले लोग को पैसा कंपनसेशन दीजिएगा तब ना हटेगा, जो खुलेगा। और इसका नाम है नालंदा। क्या था, क्या नाम था? नालंदा। वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग है नालंदा का। नालम प्लस दा, 2 शब्द है, एक नालम दूसरा दा, नालंदा। नालम का मतलब नॉलेज, दा का मतलब दाता, देने वाला। जो दुनिया को नॉलेज दे, ज्ञान दे, वही है नालंदा। मैंने यहीं से ज्ञान लेता था और ज्ञान रूपी किरण दुनिया में फैलाता था। इसलिए दूसरे धर्म को अच्छा नहीं लगा, इसलिए आक्रमणकारी ने इसको तोड़ फोड़ करके यह कर दिया। हम सज्जनानंद शर्मा गाइड है। नालंदा की पावन भूमि में आप सभी का स्वागत है।
नालंदा दो शब्दों का मेल है, नालम परसदा। नालम का अर्थ होता है कमल, लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है, दा माने देती है, जो ज्ञान देती है वही नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है, नालंदा में, और विक्रमशिला भागलपुर में, लेकिन तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा विश्वविद्यालय ही था। चूँकि यहाँ 10,000 विद्यार्थी थे, 1500 शिक्षक थे। उस समय लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे और 108 टेम्पल थे और 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था, इसलिए नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। तीनों विश्वविद्यालय उस समय भारत में था। भारत विश्व का गुरु था। उस समय पाली और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। नालंदा की स्थापना 413 एडी में कुमारगुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने उसे विस्तार किया। 9वीं देवपाल के समय में यह नालंदा विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं से 12वीं तक लगभग 800 वर्षों तक चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिजली ने इस नालंदा को जलाया, इसे नष्ट किया। 12वीं में नष्ट होने के बाद हम लोग तो सामने में खंडहर के रूप में भी दीवारें देख रहे हैं। ए ज्योग्राफिकल टर्म, भूकंप से मिट्टी से ढक गया, पहाड़ नुमा हो गया और इसके ऊपर खेती होने लगी। जैसा कि आप आने के क्रम में दाएं बाएं साइड में देखे होंगे, अंदर भी गाइड में दिखा हूँ, पूरा ये पहाड़ नुमा हो गया और इसके ऊपर खेती हो रही थी। आर्कोलॉजिकल के पिता कहलाते हैं डॉक्टर ए कनिंघम। उन्होंने 1861 में हुएंगसांग की डायरी को चाइना में देखा। हुएंगसांग चीनी यात्री 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। वो यहाँ के छात्र से अध्यापक का भी काम किया। उनकी डायरी का नाम था CUK अर्थात भारत यात्रा वृत्तांत, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर एक अंग्रेज के समय में 1915 से 37 तक 22 वर्ष इसकी खुदाई हुई। फिर अपनी सरकार ने 74 से 82 8 वर्ष 22 30 वर्षों की खुदाई में 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है, जिसमें 11 हॉस्टल और 6 मंदिर आप देख पाएंगे। मैं आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, मेरी अपनी कोई कल्पना नहीं है। अकॉर्डिंग टू हुएंगसांग की डायरी के अनुसार यहाँ 3 लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्नदधि और रत्न रंजक। रत्न सागर पुस्तकालय 9 मंजिले थे, वहाँ 9 करोड़ पुस्तकें थी, पुस्तकों पर प्लेट की थी। नालंदा को जलाया, नालंदा 6 माह तक जलता रहा। जलने का प्रमाण नालंदा की दीवारों पर है, मैं गाइड आपको दिखलाऊंगा। तथा यहाँ के स्टोर रूम से जले हुए चावल मिले हैं। म्यूजियम के हॉल नंबर 4 में आप देखें। उस समय यहाँ प्रवेश के लिए 4 भव्य गेट था। आज का गेट कीपर अशिक्षित होता है, उस समय गेट कीपर को द्वार पंडित का दर। गेट कीपर ही विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। हुएंगसांग ने वर्णन में लिखा, फर्स्ट बार नहीं सेकंड बार एडमिशन हुआ। 10% विद्यार्थी सफल होते थे, 90 गेट से लौट जाते। 10% जो अंदर आते थे उन्हें बौद्ध धर्म अपनाकर अध्ययन करना होता था। उनका पूरा खर्च विश्वविद्यालय दी। चूँकि इस विश्वविद्यालय के अगल बगल जो 200 गाँव का रेवेन्यू आता था, सभी राजाओं ने डोनेट कर रखा था। घटने पर राजकोष से अनुदान की राशि मिलती थी विश्वविद्यालय। सोचो मुन्ना, जहाँ का गेट कीपर ही अपना स्कॉलर हो। आचार्य जी का फिर क्या कहना। आचार्य पंडित शीलभद्र थे, 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। नागार्जुन थे, वो तांत्रिक भी थे। धर्मपाल, अंतरिक्ष, शांति देवा, अति दीपंकर आदि विद्वान आचार्य। हम लोग ये भग्नावशेष इसके सामने खड़े हैं, जो 1600 वर्ष पुराना है। 30 वर्षों की खुदाई में मिला है। नालंदा का मेन गेट और लाइब्रेरी अभी तक नहीं मिला है। यह एक 10 फीट मोटी दीवार है, काटकर रास्ते ऊपर से आर्कोलॉज का ने रिपेयरिंग किया। सीमेंटेड जहाँ देखेंगे वो आर्कोलॉज का ने रिपेयरिंग किया। ASI 61 वर्ष में रिपेयरिंग किया, उसका डेट अंकित। हम लोग 2nd फ्लोर पर खड़े हैं, हर जगह 2nd पर ही घूम सकेंगे। नीचे कुमारगुप्त के हॉस्टल और कमरे हैं, आप देख सकेंगे। जिस समय नालंदा की स्थापना हुई थी, सीमेंट का आविष्कार न हुआ था। चूनासुर की ईंट के पाउडर को सुर्की कहते हैं। चूनासुर की बालू, गुड़, उड़द के दाल, अब बेल के रस से दीवार, उस समय की दीवार को आप सामने में ही और जहाँ सीमेंट देखेंगे वो उसको ने रिपेयरिंग दिखाएंगे। हम लोग ये पूर्वी भाग में खड़े हैं, जहाँ विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने। ये 5वीं शताब्दी के हॉस्टल के 1 कमरे हैं। 1 कमरे में 1 छात्र रहते थे। हर कमरा 15 फीट था। 10 फीट को समतल का रूटेन बनाया, 5 फीट आप इसकी छत पर खड़े हैं। 200 वर्ष बीतने के बाद जब ये डैमेज नष्ट होता था, इसको कवर ढक दिया गया। दूसरा कंस्ट्रक्शन वो हर्षवर्धन ने बनाया, 8 फीट मोटी दीवार देख रहे हैं, उसके ऊपर देव। 5वीं के कमरे आप देख रहे हैं, दरवाजा बंद,
बगल में बरामदा और आंगन था। आंगन ही क्लासरूम होता था जहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे। चूँकि सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल, 7वीं और 9वीं हॉस्टल के कमरे यहाँ डैमेज है। दूसरे में आपको दिखाऊंगा। बीच का दीवार 6 फीट है और यह दीवार 8 फीट है। पूरा नालंदा विश्वविद्यालय 3 फीट से 12 फीट तक दीवार की मोटाई है। नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ। चलिए आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपको नालंदा संबंधी जो प्रश्न पूछना होगा पूछ सकेंगे। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने का कोशिश हम करते हैं। हम 30 वर्ष से यहाँ जारी करते हैं। जैसे पूरे दीवार दब गया था, मिट्टी से दबा उतरा अंदर भी। मैं जो बताऊंगा वो प्रूफ के साथ। इसको फिर से जोड़ा गया है कि नहीं, फिर जोड़ा नहीं गया, फिर से निकाला गया है। कहीं कहीं डैमेज हुआ, उसको आर्कियोलॉजिस्टों ने सीमेंटेड से ये अंदर बता दे रहे हैं ना कि चूनापुर की बालू के साथ बेल के रस्ते बनाए गए थे। जहाँ आप सीमेंट देखिएगा वो आर्कियोलॉजिस्टों ने रिपीट। इधर भी हॉस्टल है, इधर 2 हॉस्टल के बीच का एक कॉरिडोर है जिससे विद्यार्थी ये सब रोड को हेलो हेलो मेरा आवाज देखो गूंज रहा, इको हो रहा है माइक की तरह। अगर शिक्षक धीरे से भी बोलते थे तो छात्रों तक उनकी आवाज़ जाती थी। चलिए नालंदा का क्या टेक्नोलॉजी है एक्सप्लेन करेंगे तो आप दंग रह रहेंगे कि आज से 1600 वर्ष पहले नालंदा क्या था। विदेश के लोग यहाँ पढ़ने आते थे और यहाँ के लोग विदेश पढ़ने के लिए आए हैं। मुन्ना तुम लोग ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए आए हैं। मुझ गाइड को बोलने का अधिकार नहीं, लेकिन यहाँ पर्यटक के रूप में यहाँ पर जौनी मेरा नाम फिल्म का शूटिंग भी उल्लेखनीय है। देवानंद और हेमा मालिनी का फिल्म का नाम था जौनी देवानंद। देखो ये दीवार 1600 वर्ष पुराना है और बरसात के पानी में ओरिजिनल है जो लाल का लाल है और रिपेयरिंग है वो ब्लैक का धब्बा है। सोचिए आपसे 1600 वर्ष पहले ईट का क्या करना लगता है। बिना मसाला का ईट पर ईट रखा हुआ, जबकि चूनासुर की बाल उड़द की दाल बेल के बेस्ट रहे। उड़द का दाल जिसका दहीवारा बनता है, गुड़ अभी जनता को खाने के लिए नहीं मिलता। उस समय दीवार में ये ओरिजिनल है जो और ओल्ड है जो गोल्ड लग रहा है और जो नया बना है वो देखो पुराना। इसका सीमेंट भी देखिए कहीं टूटने के बाद बहुत जगह रिपेयर किया हुआ है। यही कहीं कहीं रिपेयरिंग हुआ। ये सब आपने पुराना कमरे है। हाँ, एक कमरे को आपने देखा दरवाजा बंद, वो कुमार गुप्त का है। एक कंक्रीट का लेयर है, एक हर्षवर्धन। ऊपर देखो दरवाजा है मुन्ना मम्मी का देव, वहाँ पर हर जगह तीनों पार्ट को देखा जाए। आइए हम हर जगह तीनों पार्ट को देखें। 5वीं कुमार गुप्त, 7वीं हर्षवर्धन, हम लोग सेकेंड फ्लोर पर चले। मुन्ना हम लोग पूर्वी भाग में खड़े हैं जहाँ विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने देता है। वो पश्चिम भाग है जो टेम्पल है, वो नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के पन्नों और नेट वर्क पर है। वो सारिपुत्रा स्तूप के नाम से जाना जाता है। स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं। स्तूपा में दरवाजे नहीं होते हैं और टेम्पल में दरवाजे। उस स्तूपा के नमूना देखो, ये 3 इधर चकोर चबूतरा है और 2 इधर से एक चकोर। ये चकोर चबूतरा मेडिटेशन के लिए, साधना के लिए, जिसे योगा कहा जाता है। उस समय डिग्री प्राप्ति और धन उपार्जन के लोग नहीं पढ़ते। उस समय ज्ञान और उसकी प्राप्ति। आइए आगे अंकल जब सेकंड फ्लोर पे है, नीचे तो खोदा गया। नीचे कुमार गुप्त के टाइम के हॉस्टल और कमरे तो जाने दिया जाता है। आपने वहाँ नहीं देखा, आपने वहाँ देखा ना दरवाजा बंद। मुन्ना आगे चलो, मैं जहाँ जहाँ चलो हर कहीं जगह तो खोदा हुआ होगा, खोदा हुआ हर जगह मैंने आपको दिखाए तीनों पार्ट। आपने वहाँ एक देखा ना दरवाजा बंद सर। चलिए और जगह में देखा 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन 1 किलोमीटर की जो खुदाई 30 वर्षों में हुआ है, उसके नक्शे 9 किलोमीटर मिट्टी से दौड़ा है। वो सामने देखो टीला नुमा है जहाँ पेड़ पौधे हुए हैं, गार्ड बैठा हुआ। चूँकि इतना नीट एंड क्लीन साफ सुथरा देखने पर लोगों को यकीन न होता है कि एक पहाड़ नुमा था। 30 वर्षों के हुए, इसलिए उस भाग को कंपास कर रखा। देखें आइए सर आगे आइए। ये नालंदा 2 भागों में मिला। एक पूर्वी भाग है मुनाशी हॉस्टल, जहाँ बौद्ध भिक्षुक लोग रहते थे। मतलब चैत माने टेम्पल पाली लोग। हम लोग यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा। मुन्ना यहाँ आकर अभी हम लोग खड़े हैं। ये 2 मेडिटेशन और ये 3 मेडिटेशन है। इस साइड में मुन्ना 11 हॉस्टल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गेट पर बुद्ध की मूर्तियाँ सभी काटे में। ये हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थी रहते थे, आंगन में पढ़ते थे। स्टेज गुरु जी शिक्षा शामिल, बीच में कोई रोड था, विद्यार्थी आए।
ये सिंबल है, ये सिंबल। इसके बाद 4.5 किलोमीटर उत्तर और दक्षिण की ओर मिट्टी से भी दबा हुआ है, जिसके ऊपर गांव बसा है, घनी आबादी बची। ये साइड में 6 टेम्पल, 1 2 3 4 5। अभी 11 होस्टल 6 मंदिर निकले हैं। अभी 97 होस्टल 102 टेम्पल मिट्टी से दबे, जिस पर घनी आबादी। ये बीच का पोर्शन था, अंग्रेज का शासन था, कुछ किसानों को मुआवजा दे के ले लिया गया। अब जहाँ घनी आबादी, कोई नौकरी कोई घर मांगता है, सरकार अभी चुप है। चलिए आज मैं ये मुन्ना 5वीं शताब्दी का आगन है, कुमारगुप्त के टाइम का, जहाँ सामूहिक रूप से विद्यार्थी लोग प्रार्थना के लिए उपस्थित होते थे। 5वीं शताब्दी का शुंबुल मुन्ना देखो, सीढ़ी के नीचे में धनुष की आकृति तुम देख रहे हो, गेट के पास धनुष की आकृति है मुन्ना। कुमारगुप्त के टाइम को प्रमाणित करता है। जैसे अशोक का अशोकम सिंबल। अभी के राजा लोग नेम प्लेट लगाते हैं, उस समय में राज। और एक कंक्रीट का लेयर है, देखो हर्षवर्धन का सबसे नीचे। हाँ, उसके ऊपर स्टेप सीढ़ियाँ है, वो त्योपाल। वो यहाँ से नीचे से ऊपर, यहाँ से ऊपर जाने में साथ ही आर्कियोलॉजिकल निकाट के 5वें कुमारगुप्त, 7वें हर्षवर्धन, 9वीं देवपाल को क्लियर किया है। हर 200 वर्षों पर विश्वविद्यालय को बनाया है। उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा दोनों एक ही स्टेट में था। 1905 के बाद बंटवारा। 200 वर्ष पर जब डैमेज होता था या नष्ट, तो उसको ढक दिया गया और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन लोग स्टार्ट किए। एक के इम्पोर्टेंस को रख, दूसरे कंस्ट्रक्शन को लोग स्टार्ट किए। भील केरला ये विकलांग भी नालंदा विद्यापीठ को देश। हर होटल के गेट पर दोनों साइड में बुद्ध की मूर्ति थी खुदाई। बुद्ध को अभिवादन करें शिक्षक और छात्र अंदर की ओर आते हो। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम। मुन्ना देखो गेट पर कितना मोटा चौखट लगा हुआ केवाड़ सा, देख रहे हैं। और वो सब जलने का प्रमाण है। ईंट जो है वहाँ झामा हो गया है। यहाँ के स्टोर रूम से जले हुए चावल मिले म्यूजियम के हॉल नंबर 4 में है, लेकिन म्यूजियम में फ़ोटो लेना बंद है, इसलिए आप कृपया यहाँ फ़ोटो ले सकते। वो जलने का प्रमाण है। ये सभी जलने का प्रमाण, काला काला जो भी देखा जा रहा है वो जलने का प्रमाण है कि विद्यार्थी ने जानबूझ से जला। हम लोग एक हॉस्टल में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका एक दरवाजा है। आइए आर्कोलॉजिकल बनाया। आइए आपको पुरातत्व विभाग का 5वीं के कमरे को देखा, आपने दरवाजा बंद, जहाँ धनुष, यहाँ रोशनी ने ड्रेन बनाया। बरसात का पानी काफ़ी होता है, इमारत को बचाना। ये सब में लकड़ी के बदले थे सपोर्ट। ऊपर में देखो दरवाजा, आइए हम लोग गाड़ी से दरवाजा था, सीढ़ी था, सीढ़ी ये आर्किटेक्चर सर्वे ऑफ इंडिया 2015 उस साल। टाइम टू टाइम इसका रिपेयरिंग होते रहता है। आइए ये देखिए ASI साइट, यहाँ पर भी ASI साइट इतना रिपेयरिंग हुआ है ये। आइए हाँ, नीचे मुन्ना कुमारगुप्त के टाइम के कमरे, ये हर्षवर्धन के टाइम का। आइए एक कमरे में हम शिक्षित करते हैं गाइड। कुमार 5वीं शताब्दी के हॉस्टल के कमरे, और ये है 7वीं हर्षवर्धन का। 1 मिनट मुन्ना, ऊपर देखो दरवाजा है 9वीं देवपाल का, देख रहे हो। ये गेट पर चौखट के बाहर था। ये विद्यार्थियों को सामान और मसाल है। ये कमरे थे 7वीं के। ये हर्षवर्धन के टाइम का कमरा था। एक कमरे में एक छात्र, अलमारी थी, पुस्तक रखी। कमरे के दीवार इस प्रकार बने थे, टेम्परेचर को कंट्रोल करता था। गर्मी में ठंडा, क्योंकि 3 फीट से 12 फीट थे। आप लोग यहाँ छत को डैमेज देख रहे हैं। चलिए छत में आगे दिखलाता हूँ स्टोर रूम को। छत मिला, देखने से पता चलता है उसी प्रकार का छत हर जगह रहा हो। मुन्ना आप पैर को कस के बजाइए, एहसास होगा कि नीचे कमरा है। कस कर मारिए, धक धक कर रहा है ना। होता क्या था, 200 वर्ष बीतने के बाद जब डैमेज या नष्ट होता था तो रिपेयरिंग नहीं था, उसको ढक दिया जाता था। ऊपर कंस्ट्रक्शन को लोग इस्ता। अभी बाल बच्चा क्या करता है, बाप दादा के दिए गए दावा को ख़त्म करके अपना लिंटर लोग लिया। एक कमरे में एक था, एक कमरा भी था 10 बाई 10 है ना। एक कमरे में एक था। एक हॉस्टल में 30 छात्र रहते थे। ये बरामदा था, बगल में मुन्ना ये चारों ओर से 6 फीट मोटी दीवार है। इधर का आवाज़, उधर का आवाज़। मुन्ना ये दीवार इधर से तेरा मेरा है और उधर से। आइए आगे की ओर। 10 फीट मोटी दीवार है, काट के रास्ते का रूप आप दिया गया। मेन गेट और लाइब्रेरी नालंदा का अभी तक नहीं पता लगा। उस समय मुन्ना दीवार में चूने से चिपका, एक प्लास्टर उस समय का मिला।
मुन्ना उसमें ये सब जलने का प्रभाव एक वो देखो वो सब भी जल दीवार प्लास्टर होता है। ये चारों ओर से मुन्ना 6 फीट ऊपर है। देखो इधर से तेरह मेरा हाथ उधर से 6 फीट मुन्ना। आइए हम लोग आगे क्लासरूम में करें। ये सब हॉस्टल आज यहाँ ये हॉस्टल का आंगन ही क्लासरूम है, क्योंकि एक क्लास में 30 या 35 विद्यार्थी। आंगन खुले आकाश के बीच में पढ़ाई होती है। ऊपर से यहाँ पे कुछ नहीं था, छत वगैरह जी ऊपर से छत सब नहीं था। छत सभी का रहा होगा, लेकिन सब हॉस्टल का छत टूटा हुआ मिला है। स्टोर रूम का छत मिला है। चलिए आगे मैं छत आपको दिखलाता हूँ। 1600 वर्ष पुराना छत अभी भी आप देख सकते हैं। तो अंदाज क्या उसी प्रकार का छत हर जगह रहा हो। इधर आ जाइए, देखिए वो आंगन को देखिए मुन्ना, वो आंगन देख रहे हैं आप नीचे आंगन को 5वीं शताब्दी का देख रहे हैं। वो आंगन जब था मुन्ना तो ये लेयर और ये लेयर नहीं था, और वो आंगन वहाँ नहीं था। वहाँ वो पिलर थे, छठी थी, गुरु जी बैठ कर शिक्षा लड़के यहाँ। उस समय वाद विवाद डिबेट से ज़्यादा शिक्षा दी। 5वीं 7वीं जब ये लेयर बन गया मुन्ना, यहाँ लड़के बैठ कर पढ़ते थे और गुरु जी वहाँ से। 9वीं में जब ये बन गया तो इसका रास्ता मुन्ना आगे से आया, जिसको पहले मैं एक्सप्लेन कर। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंगन है क्लासरूम का, जागरूक। आइए हम लोग नीचे की ओर चलेंगे, लेफ्ट साइड। आइए 5वीं कुमार गुप्त का, और ये लेयर है 7वीं हर्षवर्धन, ऊपर है देव। 5वीं कुमार गुप्ता, 7वीं हर्षवर्धन, 9वीं देव। देखो ये लेयर मुन्ना एक ही, वो काट कर आप उसको को न आप टूरिस्ट को दिखलाया है कि हर 200 वर्ष पर बने। आइए आप जहाँ टिकट लिए हैं उसका कोई साइड में मुन्ना म्यूजियम है। आप रोड के उस साइड में नीचे जाएंगे, 5 रुपये का टिकट लेके म्यूजियम। यहाँ तो 40 का टिकट आते हैं। यहाँ वेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, और यह मंदिर अंधेरे में, इसको लाइटेड करने के लिए गेट पर ये 2 वाइट स्टोन माइका है। आइए गड्ढे हैं, इस पर कॉपर का प्लेट रखकर सनलाइट और मूनलाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशित किया जाता है। लाइट रिफ्लेक्शन प्रकाश। अभी भी ये पत्थर मुन्ना चमक रहा है। आपके मोबाइल में टॉर्च है, लाइट जला के 3 सेंटीमीटर पर ले जाएंगे। मोबाइल का टॉर्च जलाऊँ, टॉर्च जला, पत्थर चमक रहा है, हैं? ये पत्थर चमक साइड से चमक रहा है, पत्थर चमक नहीं रहा है जी ऊपर। सोचिए आपसे 1600 वर्ष पहले जब लगा होगा, इसकी अहम भूमिका रही होगी। आज 100 साल पहले निकले, जो नहीं जानते इस पर चढ़कर आते हो जाते हैं, रेफ्यूज में रखा। कुछ विद्यार्थी मारे गए, कुछ भाग गए, अपने साथ कुछ कॉपी किताब लेते गए। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान को लोग कर गए। यहीं का टेक्नोलॉजी हर जगह, इसी का प्रारूप भी सौर ऊर्जा में जी। हर हॉस्टल में कुआं था, पीने का पानी है, और ये दोनों स्टोर रूम है। यहाँ से 6-6 फीट का मटका मिला है म्यूजियम के हॉल नंबर 1 में, और जले हुए चावल 4 में। मुन्ना वहाँ छत को तुम लोगों ने डैमेज दिया। यहाँ छत को जाकर देखो किस टेक्नोलॉजी से बनाया है, बिना सपोर्ट का छत है, कमरा एयर कंडीशन। आप लोग सीढ़ी से जाइए, कमरे छत कुआं को देख कर आए, मैं गाइड इधर से हम लोग को वापस लौटते हैं। जाइए इधर से कमरे छत कुआं। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कमरे और छत देखने के लिए, किस तरह का यहाँ पे छत और कमरा हुआ करता था। देख सकते हो, ये भी तो एक इग्लू ही जैसे लग रहा है, आपको गोल गोल दिख रहा होगा, और ऊपर आपको छत दिख रहा होगा। तो अभी वो जो गाइड अंकल जो थे वो बता रहे थे टोटल, तो वही हम लोग को यहाँ भेजे हैं देखने के लिए। तो हम लोग अभी यही देख के और उनके पास जाता हूँ और आगे की कहानी और देखता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या था, और वो आपने बताएंगे। फिर मैं दूसरा वाले में आ चुका हूँ। यहाँ पे भी इसी तरह का देख सकते हो, एक बंदे का एक ऐसा ही हॉस्टल होता था, मतलब रूम होता था एक, और हर एक फ्लोर पे आपको एक कुआं मिल जाएगा जिसमें पानी पीने के लिए व्यवस्था रहता था हर स्टूडेंट के लिए। ये देख सकते हो, काफ़ी गड्ढा कुआं तो नहीं है, जो नॉर्मल कुआं होता है वही कुआं है। ये कुआं है जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ। जो देख रहे हो ये ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए था, लेकिन बट अभी फ्लोर सब टोटल नहीं दिख रहा है, मतलब टूट चुका होगा, ये किसी को भी पता नहीं है। वही सब ही आपको साइड में दिख रहा होगा, बस इतना ही डिस्कवर हो चुका है, तो इसलिए इतना ही खोदा गया।
से 12वीं तक 800 वर्ष तक चला। अब 12वीं के बाद जब इसको जलाया, अंत हो गया, तो 19वीं में पता लगा नालंदा विश्वविद्यालय है। 700-750 वर्षों तक इस पर खेती होती रही और जानवर चलता रहा, जैसा कि 9 किलोमीटर पर हो रहा है। अगर अंग्रेज न आए होते और हुइंग सांग का डायरी अगर प्रूफ में नहीं मिला होता, तो अभी तक इस पर खेती होती है और जानवर चलता है। अभी तो नालंदा विश्वविद्यालय चल रही है, नहीं हाँ चल रही है। यहाँ से 15 किलोमीटर राजगीर है और राजगीर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर छबीलापुर रोड में नया नालंदा की स्थापना की। कब हुई है उसका? 2-3 साल हो गए। वहाँ 458 एकड़ जमीन सरकार ने दिया। बॉम्बे वहाँ 498 तक कितना कट्ठा हुआ? 458 एकड़ दिया है और कितना कट्ठा वो भूल गई। तो वहाँ बोर्ड चल रहा है, क्लास प्राइवेट कमरे में चल रही है। वहाँ 60 विद्यार्थी का अभी नामांकन हुआ। बस 60। इसी तरह क्या स्ट्रक्चर बनाया गया क्या? तो उसका कैसा महीना महीने गया है, महीने गया। वहाँ अभी जाने से कोई बात नहीं, खाली बाउंड्री हो है। कई साल में पूरा होगा उसका कहना मुश्किल। यहाँ विद्यार्थी रहने और पढ़ने की व्यवस्था है। और एक पश्चिमी भाग है जो टेम्पल है, ये नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के पन्नों और नेटवर्क पर है। ये सारीपुत्रा स्तूप के नाम से जाना जाता है। स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं। स्तूपा में दरवाजे नहीं होते हैं और टेम्पल में दरवाजे। इसे स्तूपा, इसे समाधि भी कह सकते हैं। इसके नीचे देखिए दक्षिण साइड गोल गोल राउंड आप देख रहे हैं, वो सही समाधि है। जो विद्यार्थी अध्ययन काल में मर जाते थे उनको जलाकर राख के ऊपर से, चूँकि नालंदा 5वीं से 12वीं तक 800 वर्ष तक चला, उस पीरियड में मरना जरूरी था। यातायात का साधन नहीं था कि डेड बॉडी को भेजा जा सके। यहीं जलाकर राख के ऊपर में समाधि। हिंदुओं को मरने के बाद जलाकर उनके राख को गंगा में प्रवाह किया जाता है। बौद्ध धर्म में जलाकर राख के ऊपर में समाधि। और ये सारीपुत्र, यहाँ भगवान बुद्ध और महावीर दोनों बिफोर क्राइस्ट आए थे। उनके आने के 1000 वर्ष के बाद इसकी स्थापना। ये 2600 वर्ष पुराना है और ये 1600 वर्ष। महावीर के दो शिष्य थे अकलंक और निकलंक, को चले गए। बुद्ध के दो शिष्य थे सारीपुत्र और महामुगलन। सारीपुत्र का मृत्यु नालंदा में हुआ, इसलिए इसका स्तूप नालंदा में बना। यह सारीपुत्रा स्तूप है। महामुगलन का मृत्यु सांची मध्य प्रदेश में हुआ, उसका स्तूप सांची में सांची स्तूप बना। ये 7 बार 7 राजा बनाया। ऊंचा सॉलिड ठोस है, 4 का डैमेज है। 5वें 7वें नवमी की सीढ़ियाँ, चारों ओर से बुद्ध की मूर्ति थी। और ये चबूतरा मेडिटेशन, बुद्धिस्ट टूरिस्ट का तीर्थ स्थल है। उनको परिक्रमा करने के लिए चारों ओर से मिल। प्रणाम बाबू, जय माता। और हम लोग ये नालंदा का दूसरा है जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति की मूर्तियाँ थी। खुदाई में तो ये छोटी छोटी मूर्तियाँ आप ब्लैक स्टोन में देख रहे हैं। इसलिए रखा गया है कि फ्राइडे को म्यूजियम बंद खुला है। फ्राइडे को अंतर्राष्ट्रीय पैमाना पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, म्यूजियम नहीं मिलता। ये देखकर जानकारी की इसी तरह की मूर्तियाँ म्यूजियम में। ये साइड में सभी मंदिर एक, ये नीचे में है, नीचे आप दिखाई पड़ता है। जो टीला पर है टीला में हर जगह मंदिर की स्थिति एक ही समान। जैसा मैंने मैप में एक्सप्लेन किया, वो साइड में सभी हॉस्टल एक समान है और ये साइड में सभी टेम्पल एक समान है। अब आप लोगों के पास समय है घूमना या फोटो लेना तो जा सकते हैं। तो रोड से ही जाएंगे, रोड से नीचे आप नहीं जाएंगे। उनके गार्ड और कर्मचारी वो आपको नीचे उतरने से रोके, तो रोड से ही फोटो वगैरह लेंगे। वो साइड में सभी हॉस्टल है और ये साइड में मेडिटेशन और टेम्पल की व्यवस्था है। अब आपकी इच्छा पर निर्भर है। ऐसे 30 मिनट समय, आधा घंटा से ज़्यादा समय आपको म्यूजियम में भी लगे। रोड के अपोजिट में म्यूजियम है, अलग काउंटर है, वहाँ 5 रुपये का टिकट लेके म्यूजियम में भी समय आधा घंटा।
अब टाइम आ चुका है यहाँ से जाने का, नालंदा यूनिवर्सिटी का। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू सून।